25 रुपए फिर से बढ़ गए। किसके? रसोई गैस। देखिए ये ऐसा है कि रसोई गैस के पैसे 25 रुपए बढ़ गए होंगे, डीजल के मैंने देखा 20 रुपए आज कम हो गए हैं। 20 पैसे 20 पैसे 20 एक आपको समझा रहा हूँ। 25 रुपए बढ़ के और 20 पैसे कम हो गए तो क्या फर्क पड़ा? जनता को तो और भारी पड़ेगा। देखिए आप मेरी सुन लीजिए बात। कौन पैसे बढ़ाता है कौन कम करता है सुन लीजिए। 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उन्होंने डीरेगुलेट कर। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय दाम होगा वो उसका असर यहाँ पड़ेगा। तो जो डीजल है और हाई स्पीड वो क्या मतलब पेट्रोलियम है वो वर्ल्ड प्राइसेस पे डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूं आपको, अप्रैल 2020 में महामारी के कारण इंटरनेशनल प्राइस तेल की $19 पर बैरल हो गई। फिर जिस दिन मैं मंत्री बना उस समय $75 पर बैरल थी। केंद्रीय सरकार जो है वो 1 लीटर पे 32 रुपए एक्साइज लगाती है और उस 32 रुपए एक्साइज एक तरफ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैट लगाती है परसेंटेज। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र की सरकार या कोई और प्रदेश की सरकार 40% वैट लगा रही है तो अगर मान लो ये इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो उनकी परसेंटेज भी बढ़ जाती है। पर ये हम उस 32 रुपए जो लीटर से लेते क्या करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 वर्ष 80 करोड़ लोगों को 3 टाइम का मुफ्त अनाज दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम और कई कार्यक्रम होते हैं। तो हम क्या, और एक और चीज मैं बता दूं उसके बाद फिर किसी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार जो थी 2014 या 15 में उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किया। 14 में तो हमारी सरकार आ गई, उससे पहले सर मेरा सवाल ओजोन को लेकर है। सर पिछले इलेक्शन जो विधायिका के हुए थे सर मेरा सवाल ओजोन के ऊपर है। जब पिछले विधायिका के इलेक्शन हुए थे तब भी वहाँ पे आपने जाके बोल दिया था कि ओजोन हो जाएगा। मनोज तिवारी जी ने भी बोला था और कई वहाँ पे जो उपस्थित कई लोगों ने बोला था, लेकिन पिछला आपका जो कार्यकाल भी समाप्त हो गया, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है ये इलेक्शन आने के साथ ही आपको फिर से ओजोन याद आ गया? आप जो कर रहे हैं थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपका सवाल पूछना सही है। पहले आप समझिए ओजोन है क्या। दूसरी बात, हमने जो कहा था और कल भी मैंने कहा, अगर एनजीटी की तरफ से या किसी और इन्वायरमेंटल की एजेंसी की तरफ से कुछ आता है तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा, पर हम उसमें भी रास्ता निकाल रहे हैं। मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं, मैंने कल भी बोला कि जो रेजिडुअल प्रॉब्लम्स हैं ओजोन में, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पड़ती हैं जो अभी एक्सक्लूड हुए हैं, उसका भी हम तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे उनको आगे बढ़ाएं। सर कॉलोनियों को नियमित करने, इसके अलावा हाउसिंग और लैंड पूलिंग, इन तीनों को लेकर कोई डेडलाइन है क्या? क्योंकि दिखता नहीं जमीन पे क्या किस कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर आपने दिल्ली के बताए कॉलोनियों को नियमित करना, लैंड पूलिंग और तीसरा हाउसिंग। देखिए ऐसा है मैंने आपको बताया कि हमने ये 20 साल से चीज लड़की आ रही थी। 2019 अक्टूबर को हमने बिल पास किया और आपको भी जानकारी है, मुझे भी है कि ये जो महामारी है, जो आपका शत्रु है, एनिमी, 25 मार्च 2020 में मतलब 4 महीने के अंदर कोविड आ गया। तो उससे काम थोड़ा रुका है, पर उसमें भी अगर हम 8-10 लाख रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं तो 4.5 लाख तो हो गए। तो इसलिए मैंने ये बोला कि हम आने वाले हफ्तों महीनों में सब जगह कैंप्स लगाएंगे जहां पे हमारे अधिकारी, हमारे पार्टी के लोगों से मिलके उनकी सहायता कर सके कि ज्यादातर रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशंस आगे लाएं
और आगे जो अगला स्टेप है लोन लेने में भी मदद कर सके, और बाकी जो काम है उसमें हो रहा है। डेडलाइन मेरी तरफ से अनरियलिस्टिक होगी, क्योंकि एप्लीकेशन का रिसीव अगर मान लो 30 लोग बैठे यहाँ पे, 30 में से 10 आए सिर्फ रजिस्टर करने के लिए, तो डेडलाइन मैं बाकी 20 के भी पे कैसे दे दूंगा। दूसरा लैंड पोलिंग का मैंने बताया 6,800 कितने हेक्टेयर हो गए। अभी भी कल मैं जहां गया था, इन सब नीतियों का बहुत स्वागत हुआ। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं जो बुरारी में था, तो वहां मनोज जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है 6 लाख से अधिक, हम चाहते हैं कि यहाँ डीडीए का फील्ड ऑफिस हो, क्योंकि जो वहां के नागरिक है वहां से उठ के जाएंगे कहीं और समय लगेगा। तो मैंने कहा मैं फील्ड ऑफिस बनवा दूंगा, मुझे जहां जुगी वही मकान, उसके मैं पूरे टेंडर का डेट बता सकता हूं। टेंडर फ्लोट हो गए हैं, कुछ हुए, कुछ में बिड नहीं आया और रीफ्लोट हो गए। इसलिए ये मंत्री के लिए, किसी भी मंत्री के लिए सोशल और डेवलपमेंट स्कीम्स में हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं डेडलाइन कंप्लीशन। और ये आपकी बात है, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। कोई नथिंग इज इनसाइड, नथिंग इनसाइड मैं बताता हूं कितने इनसाइड है। मैं एग्जैक्ट आपको फिगर देता हूं, वो कहां से आया। आप कांग्रेस वाले और आप आदमी वालों से पूछिए, उन्होंने मुझे कहा था कि जब उन्होंने बोला 2021 तक हमारा वो कंप्लीट होगा, तब मैंने कहा तो करने वाले नहीं है। तो हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल अलग किस्म का है, हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।